हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हिब्रू भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमोस ओज की एक महत्वपूर्ण कहानी दो औरतें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो लीजिए उसका फर्स्ट पार्ट। अल सुबह सूरज उगने से पहले झाड़ियों में कबूतरों की गुटरगू उसकी खुली खिड़की से सुनाई देने लगी थी। पहाड़ की ढलानों पर मुर्गे बाग देने लगे थे। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका। सामने के किसी घर से दूसरे कुत्ते ने उसका जवाब दिया। घड़ी में अलार्म लगा लेने की सावधानी के बावजूद ओस्नत उससे पहले इन आवाज़ों से उठ जाती है। 5:30 बजते बजते वो किबुत्ज लॉन्ड्री के अपने काम पर निकल जाती है। बीच रास्ते में बोअज और एरिएला का घर पड़ता है और मन ही मन सोचती है अभी दोनों सो रहे होंगे। मन में यह ख्याल आने पर भी उसको न जलन होती है न पीड़ा। बस एक अस्पष्ट सा अविश्वास जरूर पैदा होता है, जैसे यह सब जो हुआ उसके साथ नहीं बल्कि किसी अजनबी के साथ हो गया। उसे यह भी लगता है कि इस घटना को घटोए बरसों बीत गया, जबकि बात महज 2 महीने पुरानी ही तो थी। ओस्नत लॉन्ड्री में काम करने वाली इकलौती इंसान थी, सो अकेलेपन दूर करने के लिए दिन भर अपना रेडियो चलाए रखती थी। हालांकि वॉशिंग मशीन के घर घर और गूंज इतनी थी कि संगीत और शब्द दोनों दफन हो जाते। 7:30 बजते बजते उसके काम का पहला हिस्सा निबट जाता। दोबारा काम शुरू करने से पहले वह डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ता करती। यहाँ हमारे किबुत्ज में ओस्नत की छवि एक बेहद शांत रहने वाली औरत की थी। गर्मियाँ शुरू होते ही एक दिन बोझ ने उसे बता दिया कि पिछले 8 महीनों से उसके संबंध एरिएला के साथ हैं और यह भी कि एक झूठ के साथ अब तीनों के लिए रह पाना संभव नहीं है। सो वह ओस्नत को छोड़कर अब अपने साजो सामान उठाकर एरिएला के साथ रहने चला जाएगा। तुम अब कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हो, उसने ओस्नत से कहा। इसमें कोई ऐसा अजूबा नहीं है ओस्नत, हर दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि हमारे किबुत्ज में भी। यह किस्मत मनाओ कि हमारे बच्चे नहीं हुए, नहीं तो यह काम बेहद मुश्किल हो जाता। यह अपना सब कुछ साथ लेकर जाएगा, वह अपना सब कुछ साथ लेकर जाएगा, वह रेडियो उसके लिए छोड़ देगा। उसकी मनसा थी उनका अलगाव भी उतना ही सहज और सम्मति के साथ हो जैसा अब तक का उनका विवाहित जीवन रहा है। ठीक, ओस्नत ने कहा। ठीक, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ, उसने जवाब दिया। बस अब चले जाओ। एरिएला बरास एक लंबी छरहरी तलाकशुदा स्त्री थी। पतली गर्दन, घुंघराले केस और खिलखिलाती आँखें, जिनमें से एक थोड़ी तिरछी थी। वह एक चिकन कोऑपरेटिव में काम करती थी, साथ साथ किबुत्ज की कल्चरल कमेटी की प्रमुख भी थी। उसके पास एक बूढ़ी बिल्ली एवं एक नौजवान कुत्ता था जो देखने में बिल्कुल पिल्ले जैसा लगता था। दोनों एक ही घर में बड़े प्यार से साथ रहते थे, एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर। एरिएला कोई साल भर तक एक आर्मी अफसर इफ्राइम के साथ शादी के बंधन में रही, पर एक खूबसूरत युवा सैनिक के चक्कर में वह ऐसा उलझा कि एरिएला को छोड़ बैठा। बोझ के साथ उसके रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब एक दिन वह एरिएला के अपार्टमेंट में मशीन आयल से सने कपड़े पहनकर किसी काम से आया था। वह इसके बाद से हमेशा इस मौके की तलाश में रहता कि एरिएला की खिड़की से अंदर झांकने को कब मिल जाए, और जब मौका मिलता वह इत्मीनान से घर के अंदर आंखें गड़ाए रहता। पर यह सिलसिला लोगों की नज़रों से छुपा नहीं रहा और कुछ दिनों में कानों कान उनके प्रेम प्रसंग की शोहरत किबुत्ज में और उसके बाहर भी फैल गई। हमेशा मस्खरी करने वाले रोनी सिडली ने फिक्रा कसा कैसा ज़माना आ गया, यहाँ तो साध ही भालू को चट किए जा रहा है। इन बातों के बारे में ओस्नत को किसी ने कुछ नहीं बताया, पर बिना कहे ही उसकी सखियों सहेलियों ने ढेर सारा प्यार उगेल कर उस तक अपना संदेश पहुँचा दिया कि वह अकेली बिल्कुल नहीं है, उसको सिर्फ एक इशारा करने की जरूरत पड़ेगी बस। बोझ ने अपने कपड़े लत्ते साइकिल के टोकरी में रखे और सीधे एरिएला के घर आ गया।
दिन का काम पूरा करके वो ओस्नोद के पास नहीं बल्कि एरियला के घर आया। काम वाले कपड़े बदले और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। उसकी ऊंची आवाज़ में बाथरूम से ही पूछने की आदत पड़ी हुई थी कि आज नया कुछ हुआ। एरियला चौक का जवाब देती, ऐसा नया होना क्या था कि बुद्धज की डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर बाईं तरफ सभी लोगों के नाम के डाक वाले खाने बने हुए थे। एक दिन वहाँ अपने खाने में एरियला को हाथ से लिखा हुआ एक पूजा मिला। उसने खोल कर देखा तो ओस्नोद की लिखावट पहचान गई। बगैर किसी हड़बड़ी में लिखे हुए अक्षर थे, बोझ ब्लड प्रेशर की अपनी गोलियां खाना अक्सर भूल जाता है। सुबह व रात में सोने से पहले उनको खाना होता है। सुबह इस गोली के साथ साथ उसको कोलेस्ट्रॉल की भी आधी गोली खाने को डॉक्टर ने बोला हुआ है। ओस्नोद, एक बात और, ब्लैक कॉफ़ी पीने पर लगाम लगाना, कम से कम पिए तो अच्छा। मित्रों, मैंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट आज आपसे शेयर किया। आज इतना ही। कल मैं फिर इसके सेकंड पार्ट को लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।